कंगना को सांसद बनाना फिर पड़ा मोदी को भारी। कंगना ने फिर कराई पीएम मोदी की फजीहत। कंगना की एक गलती और मच गया बवाल। बार बार खुद का मजाक क्यों बनवा रही है कंगना रनौत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना अपने बेबाक बयानों की वजह से काफी चर्चा में बनी ही रहती हैं और काफी लोगों की तारीफें भी बटोरती हैं। लेकिन कई बार कंगना ऐसी हरकत कर बैठती हैं जिसकी वजह से वो खुद का मजाक बनवा लेती हैं। जब तक कंगना की पहचान सिर्फ एक एक्ट्रेस के तौर पर थी तब तक बात अलग थी, लेकिन अब जब कंगना बीजेपी की सांसद है तो पार्टी के आला कमान की वजह से कंगना को बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ने का मौका भी मिला था। लेकिन बीजेपी सांसद बनने के बाद से ही कंगना कुछ ना कुछ ऐसा कर रही हैं जिससे मोदी सरकार की बार बार फजीहत ही हो रही है। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि हाल ही में कंगना एक प्रत्याशी के लिए चुनाव करने पहुंची थी, लेकिन इस दौरान एक्ट्रेस से एक ऐसी गलती हो गई जिसकी वजह से वो हंसी का पात्र बनी, बल्कि अपनी पार्टी बीजेपी को भी लोगों की नजरों में हंसी का पात्र बना दिया। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। 20 नवंबर को महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर सभी पार्टियां चुनावी रैलियां भी कर रही हैं। हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा को लेकर कंगना बीजेपी के एक प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंची थी। इस दौरान कंगना ने एक महिला नेता से पूछा कि ये व्यक्ति कौन है। इस पर महिला ने कहा, यही है प्रत्याशी। वहीं कंगना के साइड में खड़ा व्यक्ति कहता है कि मैं वही उम्मीदवार हूं जिसका आप प्रचार कर रही हैं। विधायक आपको बता दें कि कंगना के इस वायरल वीडियो पर कांग्रेस नेता और प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी बीजेपी सांसद पर तंज कसा है। कंगना की वीडियो शेयर करते हुए कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा, माननीय कंगना जी भाजपा के उम्मीदवार के लिए प्रचार कर रही थी। बीच प्रचार में पूछा, ये व्यक्ति कौन है। जवाब था, मैं वही उम्मीदवार हूं जिसका प्रचार कर रही हैं। व्यक्ति मौजूदा विधायक भी है। कंगना जिस प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करने आई थी, ना ही तो वो उसे पहचान पाई और ना ही कंगना को बीजेपी के प्रत्याशी का नाम पता था। खुद बीजेपी सांसद होते हुए कंगना अपनी पार्टी के ही विधायक को नहीं पहचान पाई। अब कंगना का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। लोग बीजेपी सांसद कंगना रनौत का जमकर मजाक उड़ा रहे हैं। एक यूजर लिखते हैं, पुराना मीम है पर सटीक है आज, अभी तो हमें और जलील होना है। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, बताओ जिस उम्मीदवार का आप प्रचार कर रही हैं उसको आप पहचानते नहीं हैं, जनता सब समझ रही है। इसके अलावा एक अन्य यूजर लिखते हैं, जिसको यही नहीं मालूम कि किसका प्रचार करना है वो प्रचार कर रही है, धन्य हो इस देवी का। बीजेपी वालों की कुछ तो मजबूरी रही होगी जो इसको झेल रहे हैं और प्रचार में धकेल रहे हैं। एक यूजर लिखते हैं, बीजेपी में ऐसे अनाड़ी लोग बहुत मिलेंगे। एक अन्य यूजर ने लिखा, ये तो टोटल ब्लंडर हो गया। इतना ही नहीं, एक यूजर ने तंज भरे अंदाज में लिखा, जनता मूर्ख है जो ऐसे लोगों को चुनती है। तो देखा आपने किस कदर लोग कंगना रनौत का मजाक उड़ा रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि बीजेपी को बॉलीवुड स्टार्स को सांसद बनाना कई बार भारी पड़ चुका है। दरअसल कंगना से पहले सनी देओल की वजह से मोदी सरकार की फजीहत हो चुकी है। आपको ये जानकारी दे दें कि साल 2019 की बात है जब सनी देओल ने बीजेपी ज्वाइन की थी। उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में पंजाब की गुरदासपुर सीट से चुनाव लड़ा था। एक्टर बड़े मार्जिन से जीतकर बीजेपी सांसद भी बने थे, लेकिन एक्टर की वजह से पार्टी की कई बार फजीहत हुई। सनी देओल ना ही तो जीतने के बाद गुरदासपुर के लोगों से मिलने के लिए गए और ना ही उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए कोई काम किया। इतना ही नहीं, वो शपथ लेने के बाद संसद में भी नहीं गए थे, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा ट्रोल हुए। जिसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। वहीं एक्टर ने भी कहा कि वो राजनीति के लिए बने ही नहीं हैं। सनी देओल के बाद अब कंगना रनौत वो हस्ती हैं जिसकी वजह से मोदी सरकार की खिल्ली उड़ रही है। एक तो कंगना बीजेपी विधायक को ही पहचानने से मना कर देती हैं, वहीं दूसरी तरफ कंगना कहती हैं कि देश 1947 में नहीं बल्कि 2014 में आजाद हुआ था। अपने इस बयान की वजह से कंगना की खूब फजीहत हो चुकी है।
आपको बता दें कि कंगना रनौत किसान आंदोलन को लेकर भी विवादित बयान दे चुकी हैं। कंगना ने कहा था कि किसानों के आंदोलन में लाशें लटक रही थी। इतना ही नहीं, कंगना ने उस दौरान मोदी सरकार के द्वारा वापस लिए गए कृषि कानूनों को वापस लाने की मांग भी कर दी थी। कंगना के इस बयान से भी बवाल मच गया था। बात इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि बीजेपी को कंगना के इस बयान से अपना पल्ला झाड़ना पड़ा था। इसके साथ ही बीजेपी ने कंगना को इस तरह के बयान न देने की सख्त हिदायत दे डाली थी। कंगना ने ये बयान ऐसे टाइम पर दिए थे जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव का माहौल गरमाया हुआ था। कंगना ने अपने इन बयानों से मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ाती थी। वहीं अब कंगना ने एक बार फिर से अपने बयानों से खुद की फजीहत तो कराई ही, साथ ही अपनी पार्टी का भी मजाक बनवा दिया। वैसे कंगना से जुड़ी इस खबर पर आपकी क्या राय है? उनके बयानों पर आप क्या सोचते हैं? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।